लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से v, s और एक्सेलरेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज कैलकुलेट करना। और आज हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। आई होप आप लोगों को याद है आपने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लास 9th में पढ़ी थी। बहुत सिंपल सी इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बेसिकली 3 तरीके के डेरिवेशंस होते हैं इन इक्वेशंस के। एक होता है एल्जेब्रिक मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है कैलकुलस के थ्रू मेथड। सो हम सारे ही मेथड्स के थ्रू डेरिवेशन सीख लेते हैं, येट इस क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस मेथड है। चलिए तीनों मेथड्स एक साथ करने की कोशिश करते हैं। तीनों मेथड से प्रूव करने की कोशिश करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आता कैसे है। तो पहला एल्जेब्रिक मेथड तो बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना होता है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेल्टा v अपॉन टी। डेल्टा v यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम v लिखते हैं, इनिशियल को u एंड डिवाइड बाय t। बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है। a के साथ t मल्टीप्लाई हो जाता है, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू एंड v यही रहते हुए माइनस यू को उस साइड अगर हम भेज दें तो ये जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अल्जेब्रिक मेथड तो काफ़ी सिंपल है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिर्फ हमें यूज़ करना है। चलिए ग्राफिकल मेथड भी समझ लेते हैं। लेट्स से दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ है। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप यानी कि tan थीटा, जिसमें कि थीटा ये एंगल है। अगर लेट से इनिशियल वेलोसिटी u होती है और फाइनल वेलोसिटी v होती है एंड यहां तक का टाइम इंटरवल t होता है, तो क्या हम tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं? सॉरी, क्या हम tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं? अगर ये पॉइंट v है और ये पॉइंट u है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, चलिए इसे लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू tan थीटा। चलिए इसे लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मैं v माइनस यू नहीं लिख सकता? बेस को क्या मैं टाइम नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड दैट इज इट। बस अब हमें से सॉल्व कर देना है। ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। और ये हमारा ग्राफिकल मेथड से भी पहली इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। फाइनल मेथड है हमारा कैलकुलस मेथड। ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए हमें इक्वेशन जो चाहिए उसमें a भी है, v भी है और t भी है। ऐसी एक इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, बट हमें v निकालना है। तो क्या मैं इसे dv इज इक्वल्स टू ए डी टी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मुझे dv नहीं, यहाँ पे v चाहिए, तो लेट्स इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स। dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। नाउ इफ वी इंटीग्रेट dv, अगर हम dv को इंटीग्रेट करें तो dv का इंटीग्रेशन हम इनिशियल पॉइंट यानी कि u से लेके v तक कर सकते हैं। एंड एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए टी, बिकॉज a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v विद द लिमिट u टू v, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये समझ में आया है एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल एज वेल एज कैलकुलस मेथड। चलिए बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। इसका एल्जेब्रिक डेरिवेशन बड़ा ही सिंपल है। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है।
और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में v प्लस यू अपॉन 2 होता है। तो हम इसमें s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी कर सकते हैं। एंड v अगर आप देखो हमें डिराइव क्या करना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें v की ज़रूरत तो नहीं है। v की वैल्यू हम प्रीवियस यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पुट कर सकते हैं, जो कि थी u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। तो ये हो गया 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। तो 2u डिवाइडेड बाई 2u और इंटू टी बाहर से आ जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया अलजेब्रिक मेथड ऑफ डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल मेथड के लिए आ जाते हैं। लेट्स से दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी v और एंड तक का टाइम पीरियड t। हमें पता है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके नीचे का एरिया ही निकालना है हमें सिर्फ। एरिया के लिए से हम दो इक्वल पार्ट्स, दो शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ई, जो कि एक रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस दैट इज टाइम इंटू हाइट दैट इज v माइनस यू। अच्छा, दिस वॉज सपोज टू बी v फाइनल वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई, बेस इंटू हाइट यानी कि बेस इज टाइम इंटू हाइट इज u। तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू। नाउ अपने ये v माइनस यू एक फॉर्मूले में देखा होगा, दैट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू की जगह हम a इंटू टी लिख सकते हैं। v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। तो यही ए टी यहाँ पे पुट कर देंगे, यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए अब कैलकुलस वाले मेथड पे आ जाते हैं। हमें कैलकुलेट करना है s के साथ u है, a है और t है। चलिए s के लिए एक हमने फॉर्मूला देखा था, दैट इज v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। इसके थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे। हम इसे डी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी भी लिख सकते हैं। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करें, डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, तो डिस्प्लेसमेंट, छोटे डी एस का डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करने पे हमें ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, वी डी टी को, इसको हम v की वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। इनिशियल वेलोसिटी u कांस्टेंट ही रहेगी, तो u बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t प्लस a बाहर आ जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as पे आ जाते हैं। इसका अलजेब्रिक डेरिवेशन लास्ट सेकेंड इक्वेशन में जो हमने यूज़ करा था उसी से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद हो, s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी से हमने स्टार्ट करा था।
अब इसमें हमें s चाहिए, v और u भी चाहिए, t नहीं चाहिए। तो t की जगह हमें शायद a वाली कुछ वैल्यू चाहिए। तो t और a किस फॉर्मूले में आता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। इससे हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a कर देंगे। चलिए इसे रख के देखते हैं इसमें, v प्लस यू अपॉन टू इंटू v माइनस यू अपॉन a। तो ये हो जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a। 2a को हम इस साइड भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2as और इधर v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। अगर आपको ये देखा जैसा लग रहा है फॉर्मूला, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर को इस साइड रखते हुए माइनस यू स्क्वायर को उस साइड भेजा जा सकता है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारा फाइनली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुकी है। चलिए ग्राफिकल मेथड पे आ जाते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल है, जैसे हमने पहले सेकेंड वाली को करा था वैसे ही बिल्कुल इसे करना है। अगर ये वेलोसिटी वाली एक्सेस है, ये टाइम वाली एक्सेस है, ये इनिशियल वेलोसिटी u एंड ये फाइनल वेलोसिटी v विथ टाइम t। चलिए इसे मार्क भी कर लेते हैं, a b c d एंड e। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ए बी। एरिया अंडर ए बी अगर आप इसको नोटिस करो तो ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है जिसमें दो साइड्स पैरेलल है और दो नॉन पैरेलल है, और हमें ट्रेपीजियम का एरिया पता है। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ई ए प्लस बी डी इंटू हाइट यानी कि ई डी इंटू ई डी। काफ़ी सिंपल है, ई ए की वैल्यू u है, बी डी की वैल्यू v है और ई डी टाइम है। और टाइम हमने इससे जस्ट पहले निकाला था v माइनस यू अपॉन ए। वी यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। v प्लस यू वी माइनस यू को वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख के 2a इस साइड भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2as एंड हेयर वी हैव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। डन। बढ़ते हैं कैलकुलस वाले मेथड की तरफ। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, ये हमें पता है, बट हमें इसमें t वाला टर्म तो चाहिए ही नहीं। तो हमें t वाले टर्म को हटाने के लिए क्या मैं इसे ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर सकता हूँ। इसे मैं dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt लिख सकता हूँ। ds अपॉन dt हो जाएगा v dv अपॉन ds। तो अगर आपको याद हो, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड डेरिवेटिव फॉर्म्स, इंटीग्रेशन फॉर्म्स लिखी थी, उसमें एक और इक्वेशन ऐड हो जाती है a इज इक्वल्स टू वी dv बाई ds। ये सारी इक्वेशंस मैं एक बार दोबारा से लिख दूंगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक इक्वेशन छूट रही है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका ये रीज़न था। तो ओके, मूविंग ऑन, इसे हम a ds इज इक्वल्स टू वी dv लिख सकते हैं और अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इसे हम a ds इज इक्वल्स टू वी dv लिख सकते हैं और अब मैं इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इन सारी इक्वेशंस के लिए, एक नेसेसरी कंडीशन है। तो एक्सेलरेशन को बाहर रखते हुए इसे मैं as लिख सकता हूँ, ds का इंटीग्रेशन s होगा, v dv का इंटीग्रेशन v की पावर 1 थी तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा विद अ लिमिट u टू v, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2 और इधर as, और 2 इस साइड जाके 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा एंड इट्स डन। तो ये हमारी तीनों इक्वेशंस डिराइव हो चुकी हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन, इसे आप अच्छे से देख लो, नोट कर लो, देन आगे बढ़ते हैं। तो अगेन हमने ये कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख दी है इन डेरिवेटिव फॉर्म।
तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्म में ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की एक खास बात यह है, इसमें कोई स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, जैसा कि हमारी पहले वाली इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए थी। तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, या फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। ये सभी कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल होती है।